जिनको नबी करीम
चार वो लोग फजीलत वाले हैं जिनको खुलाफाए राशिदीन कहा जाता है, जिनके बारे में मुजस्सम रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती, तुम पर मेरी सुन्नत पर अमल करना फर्ज है, व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और खुलफाए राशिदीन जो हदायत याफ्ता है उनकी सुन्नत पर अमल करना भी तुम्हारे लिए फर्ज है। खुलफाए राशिदीन में सबसे पहला मुकाम वो है जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अबू बकर आपकी कुनियत है, अतीक आपका लक़ब है, और सिद्दीक भी आपका लक़ब है। और सिद्दीक वो लक़ब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान से इनको अता किया। खुद ही ने अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा अबू बकर सिद्दीक है। उहद पहाड़ पे अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आपके साथ हजरत उमर है, आपके साथ हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बल्कि ये तीन चार लोग, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और चौथे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। उहद में फर्दे जज्बात से खुश होते हुए झूलना शुरू कर दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहद पहाड़ को इस तरह करके पाँव मारा, एड़ी लगाई, और आपने अपनी जबान से इरशाद फरमाया, उहद, क्या तू नहीं जानता कि तुझ पर एक अल्लाह का रसूल खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, और दो शहीद खड़े हैं। दो शहीद यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान दोनों की शहादत से कई साल पहले इस बात की पेशीन गोई फरमा दी कि ये दोनों मर्तबा शहादत पर फाइज। जो सच्चे रसूल होते हैं, जो अल्लाह के सच्चे नबी होते हैं, अल्लाह उनकी जबान की कही हुई बातों को पूरा करता है। ये नहीं कि बात को कोई करे फिर बाद में मानने वालों को उनकी उस बात को साबित करना पड़ जाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत तेरे ऊपर दो शहीद खड़े हैं, एक सिद्दीक खड़े हैं। अब दो शहीद कौन है? उमर और उस्मान दो शहीद हैं, बाकी कौन है? एक अल्लाह के रसूल है और एक सिद्दीक है। अब अल्लाह के रसूल है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सिद्दीक कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और जिन लोगों को अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा इनाम अता करके, हम नमाज में अल्लाह ताला के सामने जब खड़े होते हैं तो हम नमाज में ये दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज वो नमाज ही नहीं जिस नमाज में सूरतुल फातिहा की तिलावत है,
ये यहाँ पे औरतें बात करती हैं, वहाँ पे कुर्सी पड़ी हुई खाली हो तो बुजुर्गों को ला दो। हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में ये बात अल्लाह से कहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भी नमाजी की कोई भी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसकी नमाज में सूरतुल फातिहा की तिलावत नहीं हो। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, सही मुस्लिम में मौजूद है कि आपने अपने शागिर्दों में इस बात को बयान किया कि सुनो, जब नमाज में खड़े होते हो फातिहा की तिलावत किया करो। तुम सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हुए जब ये बात कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तारीफ अल्लाह के लिए है जो पूरी कायनात का मालिक है, फिर अल्लाह जवाब में फरमाते हैं हामिदनी आब्दी, ये जो बंदा जमीन पे खड़ा होके नमाज की हालत में, कयाम की हालत में ये सूरतुल फातिहा पढ़ने वाला ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब में फरमाते हैं हामिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। और रहमानिर रहीम, अर्श से जवाब आता है इस्ना अलैया अब्दी, मेरा बंदा मेरी सना बयान कर रहा है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह के हुजूर से जवाब आता है मज्जदनी आब्दी, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नमाज की पहली रकअत है तब भी कहा, दूसरी रकअत है तब भी कहा, तीसरी रकअत है तब भी कहा, चौथी रकअत है तब भी कहा, जमात में है तब भी पढ़ा, बेजमात है तब भी पढ़ा, फराइज में है तब भी सूरतुल फातिहा की तिलावत करता है, सुन्नतें पढ़ता है तब भी सूरतुल फातिहा की तिलावत करता है, वितर अदा करता है तब भी सूरतुल फातिहा की तिलावत करता है, रात तहज्जुद की नमाज अदा करता है तब भी सूरतुल फातिहा की तिलावत करता है, इशराक, चाश, अवाबीन, कोई भी नमाज, हत्ता के नमाज जनाजा भी अदा करता है उसमें भी फातिहा की तिलावत करता है। ये नमाज में फातिहा की तिलावत करता है, जब यहाँ पे पहुंचता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मेरी सारी की सारी बंदगी इबादत तेरे लिए है और मैं मदद भी तुझी से मांगूंगा। तो फिर आगे से जवाब पता क्या आता है? अल्लाह फरमाते हैं कसम तो सलाता बैनी व बैन अब्दी, मैंने इस नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दी। अब मेरा बंदा जो मांगेगा मैं वो अता करूंगा। फिर बंदा क्या कहता है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे भी सीधी राह दिखा दे, वो रास्ता दिखा जो बिल्कुल सीधा है, सच्चा है, सुच्चा है। और सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह रास्ता सीधा वो है उन लोगों का है जिन पर तूने इनाम किया। और मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकाम क्या है? सिद्दीक को ऐसे ही सिद्दीक नहीं कहा जाता। सिद्दीक का दर्जा नबियों के बाद है, अल्लाह के अंबिया की जमात के बाद अगर किसी का दर्जा है तो वो सिद्दीक का है। नमाज के अंदर फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ते हुए साल
सीधी राह पे चलना चाहता हूं, अल्लाह सीधी राह दिखा दे। सीधी राह उनकी है जिन पर तूने इनाम किया है। अब इनाम याफ्ता लोग का कुरान से मालूम हुआ ना रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। अब कुरान ही से मालूम करते हैं इनाम याफ्ता कौन है। गल फिर बनेगी कुरान जो असं पता किया कि रास्ता उन्होंने लोगों का जिन्होंने तू किया है इनाम। अब कुरान ही आयात खोलेंगे वहीं से मालूम करेंगे। वमन युतिल्लाह व रसूलहू फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेगा। नमाज में क्या कहा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह सीधी राह चाहिए। सीधी राह मेरी बनाई हुई नहीं है, मेरे किसी मुज्तहिद की बनाई हुई नहीं है, मेरे किसी फकीह की बनाई हुई नहीं है। अगर उम्मत के इतने बड़े बड़े फुक़हा को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रास्ता बनाने की इजाजत नहीं है, तो फिर खत्मे नबूवत के किसी डाकू को भी इजाजत नहीं है कि वह मेरे नबी के सच्चे और सुच्चे दीन में आके नकल उतार। अगर बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन फुक़हा सहाबा अगर उनको इख्तियार नहीं है कि नबी के दिए हुए दीन में रख ना डाले, फिर किसी कादियान में पैदा होने वाले को भी इजाजत नहीं। दीन वही है जो अल्लाह ने मोहम्मद के क़ल्ब अज़हर पर नाज़िल फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो दीन क्या कहता है? दीन ने क्या बताया? कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया है। और इनाम याफ्ता लोग कौन है? वो कुरान ही बताएगा ना इनाम याफ्ता कौन है। अल्लाह ने कहा फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। नमाज में कहा अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों का साथ चाहिए, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता चाहिए। जवाब मिला इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता चाहते हो, फिर मेरी पैरवी करो या मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इनकी पैरवी करोगे फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाह, फिर अल्लाह साथ उन लोगों का देगा जिन पर इनाम किया है। जिन पर क्या किया है? इनाम किया है। और इनाम याफ्ता लोग कौन है? मिनन नबिय्यीन। पहला तबका वो लोग जो अल्लाह के नबी हैं। और उसके बाद जिनका नंबर आया वो सिद्दीकीन। वो सिद्दीकीन है, वो सिद्दीक की जमात है। अगर इस कायनात में अबू बकर सिद्दीक नहीं है तो फिर याद रखिए रूए जमीन पर कोई भी सिद्दीक कहलाने का हकदार नहीं। क्यों? सिद्दीक को नबी ने अपनी जिंदगी में कहा अबू बकर तुझे तखल्लुस दे रहा हूं, तू सिद्दीक है। क्या है? सिद्दीक है। हमारी तारीफ कर सगीर की ऐसी भी गुजरी है। कई लोगों को, कई मौलवियों को अंग्रेज ने शम्सुल उलमा के लक़ब दिए थे। किसी को सर कहा, किसी को शम्सुल उलमा कहा। लोग अपने हुक्मरानों के दिए हुए लक़ब अपने सीने से लगा कर रखते हैं। लोग अपनी कौम के दिए हुए लक़ब अपने सीने से लगा कर रखते हैं। और आजकल की बात कर रहे हैं, मौलवियों के इश्तिहार पढ़ो, कोई जनाब फलाना खतीब है, कोई फला खतीब है, कोई फला है, कोई फला है, किसी का होता फला है, किसी का होता कोई है। यारो जिसको ओहदा नबी सिद्दीक का दे, कौन है तो उससे ये होना चाहिए। और कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका मिराज से वापस तशरीफ लाए। आप मक्का मुकर्रमा में मिराज से वापस आए। जब आप तशरीफ लाए तो सुबह हुई, आपने लोगों में ये बात इस बात को बयान करना शुरू किया कि अल्लाह ने मुझे मिराज कराई है
सातों जमीनें सातों आसमान नीचे थे, मैं सबसे ऊपर था। अल्लाह ने मुझे जन्नत भी दिखाई, जहन्नम भी दिखाई, और फिर मैं अल्लाह से कलाम करके आया। अब मक्के वालों की महदूद अकल में ये बात सिमा नहीं रही थी। जैसे आजकल हमारे कई अकलमंद हैं, उनकी अकल में जिस्मानी मेराज का वाकया आता ही नहीं। पता नहीं अपनी पैदाइश का वाकया कैसे दिमाग में सिमा गया। अगर अकल पर फैसले किए जाए, अगर सिर्फ अपनी अकल को हकम बना लिया जाए, अपनी अकल को ही मयार बना लिया जाए, तो बंदे तुझे अपना जन्नत में समझ बच गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस बात को बयान किया कि मैं मिराज करके आया, सातों आसमान नीचे थे, सातों जमीनें नीचे थी, मैं सिदरतुल मुंतहा के पास था, सिदरतुल मुंतहा से थोड़ा सा ऊपर हुआ, वहां पर मैंने अल्लाह से कलाम किया। अल्लाह ने मुझे 50 नमाज़ें अता की, पूरा वाकया जो भी हुआ वो बयान किया। मक्के वालों को ये बात समझ आई। अब उन्होंने इस बात को मजाक बना लिया कि एक बंदा अपने घर से उठे, रात के किसी पहर और सवारी पे बैठे, मस्जिद हराम से निकले, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, वहां पर जाके अंबिया की इमामत करवाए, और वहां से फारिग होने के बाद आसमानों की सैर करके वापस आ जाए। जब जमीन पर वापस आए, जमीन का निजाम रुका रहे, रात रुकी रहे, और एक ही रात में चंद लम्हात में पूरी कायनात को देखा है। अकल नहीं मानती इसको। सवाल लेके सवाल करने वाला अबू बकर सिद्दीक के पास आया, कहा अबू बकर, हमने सुना है एक बंदा कहता है कि मैं रात के लम्हात में, चंद लम्हात में पूरी कायनात को क्रॉस कर गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचा, अक्सा से चला, सातों आसमानों से ऊपर चला गया, और फिर रात ही रात में वापस आ गया। अबू बकर, अगर कोई ऐसा कहे तो मुमकिन है, अगर कोई ऐसा कहे तो मुमकिन है। अबू बकर फरमाने लगे, मुमकिन तो नहीं, बतलाओ कहता कौन है। मुमकिन तो नहीं, बतलाओ कहता कौन है। किसकी जबान से ये अल्फाज जारी हुए? उन्होंने कहा, अच्छा नहीं ऐसा हो सकता, नहीं हो सकता। उसने कहा बताओ कहता कौन है? उसने कहा तेरा यार मोहम्मद कहता है, और कौन कह सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जज्बा ईमानी देखिए। ये है वो लोग कि जिनके बारे में कुरान कहता है, कहा यही वो है, तुम अल्लाह के रसूल की पैरवी करके आओ, तुम अल्लाह के अहकामात पर अमल करके आओ, आना तुम्हारा काम है, नबियों का साथ देना अर्श वाले का काम है, नबियों के बाद सिद्दीक का साथी बनाना अल्लाह का काम है। अब जो जन्नत में जाके नबी की रिफाकत चाहता है, उसे पहले अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को मानना होगा, फिर नबी की रिफाकत मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ईमान की किस इंतहा पे होंगे, उनके ईमान का लेवल क्या होगा, वो किस आला दर्जे के मोमिन होंगे, सोचना भी गवारा नहीं किया। कहा अगर आमिना के लाल कहते हैं तो सच कहते हैं, अगर आमिना के लाल फरमाते हैं तो सच फरमाते हैं। ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। रात का कोई लम्हा था, अल्लाह के नबी अपने आंगन में लेटे हुए, सिरहाने सिद्दीक़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ फरमा है। आका
आसमान के सितारों को देख रही हूं, दिल मचना है तो सवाल पैदा हुआ है। ये आसमान के सितारे हैं, गिनती में नहीं आते, शुमार में नहीं आते, लातादाद है, बेशुमार है। आका, क्या इस कायनात में कोई ऐसा भी है कि जिसके नामा आमाल में सितारों की गिनती के बराबर ने किया है? नबी ने निगाह उठाई, कहा सिद्दीका है। कहा वो कौन है? कहा उमर है। और कौन है? रज़ी अल्लाह ताला। फिर दिल बचा। कहा इससे बढ़कर भी किसी की नेकियां हैं? आका समझ गए कि सिद्दीक की बेटी सिद्दीक का सवाल कर रही है, रज़ी अल्लाह ताला हो। कहा अबू बकर का पूछती हो, इन आसमान की नेकियों की बात क्या करती हो? उसकी वो हिजरत वाली रात जब वो गार में मेरे साथ था और वो मेरे गार में मेरे साथ तशरीफ फरमा था, और उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। उसकी गार की एक रात उमर की सारी जिंदगियों से ज्यादा। रज़ी अल्लाह ताला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूछना है तो हैदर करार से पूछो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब अली की फजीलत में सुन लो। कई लोग ये समझते हैं कि अली किसी एक तबके का है, जो अली को अपना कहते हैं, हकीकत में वो अली के हैं ही नहीं। अली के वो हैं जिन्होंने अली की बात को माना। अली की बात क्या थी? अपने गुलाम से कहा तेरी जिम्मेदारी वो लगा रहा हूं जो मेरी जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाओ जमीन पर देखो, कोई तस्वीर बाकी ना रहे, कोई कब्र जमीन से ऊंची ना है। आज इस कायनात में कोई है जो अपनी कब्र को कच्चा करता है तो अल्लाह के फजल से अली को मानने वाले हम हैं। किसी अहले हदीस की कब्र पक्की दिखाओ तो सही, मेरे किसी बुजुर्ग की कब्र पक्की दिखाओ। अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक जितने भी मेरे असलाफ गुजर चुके हैं, किसी एक की कब्र पक्की दिखाओ। हम कब्रों को पक्का क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि अली ने बताया, नबी की तालीम ने। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चलते चलते अली की बात सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली वो अली है जिसकी अली से मोहब्बत नहीं है, वो मोमिन नहीं है। बोलो, जिसकी अली से मोहब्बत नहीं हो। हमने अली से बहुत रख के जहन्नम में जाना, हमने अली से नफरत करके दोज़ख में जाना। हम कहते हैं अली को मानना है वैसे मानो जैसे अली के आका मोहम्मद ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिस ईमान में अली नहीं, वो क्या है? मुनाफिक है। मुनाफिकत की एक अलामत ये है कि लोग अली को नहीं मानते। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मानना क्या होता है? बात माने तो मानना समझा जाएगा। अब जो बंदा बात नहीं मानता वो मानता वही है जो बात को मानता है। जो बात को मानता नहीं वो मानता नहीं। अब बात क्या है? बेटा सामने बैठा हुआ मोहम्मद इब्न हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहा बाबा मुझे बतलाइए, मोमिनों में सबसे ज्यादा दर्जा और फजीलत किसकी है? मोमिनों में सबसे ज्यादा दर्जा और फजीलत किसकी है? अली ने निगाह उठाई, कहा अबू बकर की है। और किसकी है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। किसने कहा? जो मेरे ईमान का हिस्सा है, जिससे मोहब्बत ईमान की अलामत है,
और उसके ईमान का हिस्सा क्या है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिर्फ बतौर फर्द या बशर नहीं, बल्कि अफ़ज़लुल मुमिनीन, नबी की सारी उम्मत में अगर कोई बेहतरीन है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। मैंने नहीं कहा, खुद जनाबे अली ने फरमाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बेटा था, दिल में ख्याल पैदा हुआ बाबा जी कुछ ज्यादा कर रहे, कहने लगा बाबा जी फिर कौन है? काफी उम्र है और कौन है? बेटा था, फिर ख्याल पैदा हुआ कहीं अब्बा जी अब उस्मान का नाम ना ले दे। कहा बाबा फिर तो आप हुए, फिर मुकाम आपका होगा, फजीलत आपकी होगी। कहा अली आम मोमिनों में शामिल है, अली एक आम सा मोमिन रज़ी अल्लाह आला। मैंने नहीं कहा, ये खुद जनाबे अली ने फरमाया है। जिसको अली कहे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कायनात में मोहम्मद की पूरी उम्मत में मेरे इस यार जैसा ईमान किसी का नहीं, फजीलत किसी की नहीं, फिर कौन है जो ये कहे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पे हाथ उठाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कदर पर हाथ उठाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्जे पे हाथ उठाए। ज़ुबान दराज करें, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू बकर की फजीलत क्या है, अबू बकर का मर्तबा क्या है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आजा के बाद शोर पड़ता खिलाफत पे, और ये देखें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली की खिलाफत को छीन लिया। खिलाफत अली के घर की थी, अब खिलाफत अबू बकर ने छीन ली। अच्छा सवाल ये, खिलाफत किसकी थी? रसूलुल्लाह की। रसूलुल्लाह की विरासत थी ना, तब खलीफा किसने बनना था? सबसे पहली बात जिसे अल्लाह के रसूल कहते हैं उसने बनना था। अल्लाह के नबी सिर्फ नबी नहीं थे, कायनात के ताजदार भी थे, हुक्मरान थे, सरदार थे। आप एक ममलकत को चलाने वाले थे। आपने पूरी जिंदगी का हर निजाम दिया, और साथ ही मेरे आका ने अपनी उम्मत को हुकूमत का निजाम भी दिया। अब हुकूमत आपने बना दी, हुकूमत आपने चला दी, हुकूमत चल रही है, आप दुनिया से रहमत फरमा गए। अब सबसे पहली बात यह है, आपके बाद खलीफा कौन होगा, आपका नायब कौन होगा, आपके बाद आपके मुसल्ले और कुर्सी इक़्तिदार का वाली कौन होगा? ये सवाल वो होगा पहले नंबर पर जिसे आका खुद फरमाते हैं कि इसे खलीफा बना। अगर आका ने फरमाया नहीं, फिर वो होगा जिस पर सारे मोमिन राजी हो जाए, जिसे मेजॉरिटी मान ले, अक्सरियत मान ले, फिर वो होगा, वो कुर्सी इक़्तिदार का वाली बनेगा। अब पहली बात, क्या आका ने अपनी जिंदगी में कभी वसीयत फरमाई कि अबू बकर खलीफा बना? आइए सुनिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान करती है, अल्लाह के नबी मर्ज़ के अय्याम में फरमाने लगे, आयशा अपने बाप अबू बकर को बुलाओ, अपने भाई अब्दुर्रहमान को बुलाओ। मैं चाहता हूं दुनिया से रहलत करने से पहले पहले, दुनिया से जाने से पहले पहले, मैं किसी ऐसे बंदे को नामजद कर जाऊं जिस पर सारे मोमिन राजी हो जाए। और तेरा बाप अबू बकर वो शख्सियत है, सिद्दीक की वो शख्सियत है कि मोमिन अगर राजी होंगे तो अबू बकर की जात पे होंगे, किसी और की जात पे इकट्ठे नहीं हो सकते। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक और हवाला सुनिए,
एक औरत आई अपना मसला लेके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आके कहने लगी अल्लाह के नबी मेरा मसला है, हल कर दीजिए। आपने उसका मसला उसे बयान किया। कहने लगी आका फिर आऊं, अगर आप ना मिले तो किसके पास जाऊं? बात सोच गौर कर रहे हैं? फिर आऊं तो किसके पास जाऊं? क्या मतलब है? आपके पास आई, आपको हकम समझ के आई, आपको फैसला करने वाला समझ के आई, ना सिर्फ फैसला करने वाला बल्कि फैसले को नाफिज करने वाला समझ के आई। अब आप ना दोबारा मिले तो फिर किसके पास जाऊं? आका ने फरमाया मेरे बाप आए तो अबू बकर के पास जाओ रज़ियल्लाहु ताला। क्या साबित हुआ? खिलाफत की जिम्मेदारी तो नबी अपनी जिंदगी में दे रहे थे। तीसरी दलील, नबी के आखिरी अय्याम में नबी ने अपने मुसल्ले का वारिस किसे बनाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बनाया था। पता है जब अल्लाह के नबी अपना मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक के हवाले करने लगे, 17 नमाजें हज़रत अबू बकर ने नबी की जिंदगी में आपके मुसल्ले में खड़े होकर पढ़ाई है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आप मुसल्ले पे खड़ा करने लगे हैं, मुअज्जिन आया, कहा था नमाज का वक्त हुआ चाहता है, तशरीफ लाइए, नमाज पढ़ाइए। गशी आती है, आप बेहोश हो जाते हैं, बेदार हुए, वुज़ू फरमाया, फिर गशी आ गई, बेहोश हो गए, फिर गशी आई, फिर बेहोश हो गए। कहा मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों की आगे इमामत करवाए। अगली बात सुन रहे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको ये बात समझ आ गई उसे खिलाफत का मामला समझ आ गया। कहने लगी अल्लाह के नबी अबू बकर को ना कहिए, उमर को कह दीजिए। अगर मसले पर किसी को खड़ा करना नबी का आम मसला होता तो मशवरा घर से मिल रहा है और सिद्दीक की बेटी आयशा दे रही है। कहा था मेरा बाप आपके मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकेगा, रकीक वल कल्ब है, परेशान हो जाएंगे, रो देंगे, जमात नहीं करवा सकेंगे, आप ऐसे करें उमर फारूक से कहे आपका मुसल्ला संभाल लें। अगर तो बात होती मेरी मस्जिद के मुसल्ले की तो फिर समझ में आती थी। बात मुसल्ले की ना थी, बात मिंबर की ना थी, बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई हुई सल्तनत की थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सल्तनत उस मुसल्ले से कंट्रोल होती थी। तो नबी ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब मानी आयशा सिद्दीका का तर्ज अमल देखिए। ये भागती है, सैयदा हफ्सा को बुलाती है, आओ आप आका को समझाओ। मैं कहता हूं ये नहीं जा रही, अर्श वाला अल्लाह भेज रहा है, अल्लाह अल्लाहुल गुयूब है, जानता था क़यामत तक कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे सिद्दीक की जात पे उंगलियां उठाएंगे, जो मेरी सिद्दीक की जात पे ज़बानें दराज करेंगे। अल्लाह ने उनका जवाब बनाने के लिए माजी आयशा को पहले हफ्सा के दर पे भेजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हफ्सा आका को आके समझाओ कि आका ऑर्डर कीजिए उमर आपके मुसल्ले पे खड़े हो जाए। मेरे आका ने जब अपनी दोनों बीवियों को देखा एक मसले पे इकट्ठी है, आका ने कहा तुम ज़नाने मिस्र वाला काम क्यों कर रहे हो? अगर समझो मिस्र की बीवियों वाला काम क्यों कर रहे हो? मतलब क्या है? मिस्र की औरतों ने यूसुफ को समझा था। तुम भी मेरी बात को नहीं समझ रही, मैं क्या चाहता हूं? मुसल्ला अबू बकर के हवाले किया जाए।
जिसको नबी अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे खड़ा करता है उसके बारे में कहा जाए जनाब उसने कब्जा कर लिया था। और कब्जा किस बात पे किया? आखिरी बात सुने, बात को सुना, कब्जा किसने किया? हमने समझा है ये कब्जा वो पहले वाला कहता मुझे क्यों निकाला, ये बाद वाला भी कहता मुझे निकालो। ये कब्जा ये समझते हैं कि इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस पे कब्जा, तनहा 2 लाख है, 8 लाख करवा लो, अगला आएगा वो कहेगा 12 लाख कर दो। ये कब्जा ये समझते हैं। वहां पर ऐसी बात ना थी। कहा काश मैं एक दिन का होता, क़यामत का दिन होता, दिन का होता, किसी तंदूर में डाल के जला दिया जाता, हवा में उड़ा दिया जाता, मेरा हिसाब ना होता, क़यामत को अल्लाह के सामने पेश ना होता। आखिरी लम्हात है, बीमारी के अय्याम है, कहते हैं कब्जा कर लिए। इन्होंने समझा ज़ियाउल हक और नवाज शरीफ वाला कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। किस बात में कब्जा कर लिया है? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा सिद्दीका कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास तशरीफ फरमा है। आंखों से आंसू है। बाप ने किसी लम्हे आंख खोल के देखा, कहा बेटा रोती क्यों है? कहा बाबा रोती इसलिए हूँ कि आप दुनिया से चले गए, सोचती हूँ आपकी कमाई इतनी नहीं, आपको नया कपड़ा पहना है। हाँ आयशा, मर जाऊं तो पुराने कपड़ों में दफन कर दीजिएगा। जिसने रूह निकालनी है, जिसकी बारगाह में पेश होना है, वो कपड़े नहीं देखता, आमाल देखा करता। ये थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में खुद महबूब कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा मैंने पूरी कायनात के लोगों के एहसानात के बदले चुका दिए हैं, अगर किसी के एहसानात के बदले नहीं चुका सका तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वही अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो हर मामले में अव्वल, जिनके बारे में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ अली ही नहीं बल्कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर के साहबजादे हैं, मुकाम इनके बाप का भी कम नहीं। कहा हमने आका की जिंदगी में यही निचोड़ निकाला, हमारी जिंदगी का तजुर्बा यही रहा कि हमेशा उम्मत में अगर पहला नंबर किसी को मिला तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी जिंदगी का हर लम्हा नबी की मोहब्बत से इबारत है, अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ। अल्लाह हमें उनकी जिंदगी को समझने की और उनकी जिंदगी को समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उन लोगों के ईमान का पहरेदार हमें बनने की तौफीक अता फरमाए, उनकी अज़मत का पहरेदार बनने की तौफीक अता फरमाए। वो लोग तो वो है, हम पहरेदार बने या न बने, अल्लाह ने उनके मुकाम को बुलंद किया हुआ है। अल्लाह मुझे आपको बनने की तौफीक अता फरमाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के नक्शे कदम पर चला के रखे। वमा अलैहि